हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। हम बात कर रहे थे पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पिस्सू या फ्लिक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोंक या लीच। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जानकारी में वैज्ञानिक नाम। देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके संघ की। कौन से संघ का प्राणी है? तो ये एनिलिडा संघ का प्राणी, एनिलिडा। यदि इसके गण की बात करें तो ये है गनेथोबडेलाइडा। गनेथोबडेलाइडा गण का प्राणी है। यदि वर्ग की बात करें तो हिरुडिनेरिया वर्ग। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, और हमारा आज का टॉपिक है जोंक या लीच। वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, संघ एनिलिडा, गण है गनेथोबडेलाइडा और वर्ग इसका हिरुडिनेरिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लक्षण। लक्षण, और पहले हम बात करें रंग, तो गहरा भूरा, तो यह है गहरे भूरे रंग का, यह है गहरे भूरे रंग का परजीवी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लंबाई। कितनी लंबाई का होता है? तो इसके शरीर की लंबाई करीब 10 से 15 सेंटीमीटर, करीब 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ओके, यदि इसके शरीर की लंबाई की बात की जाए तो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। और क्या खास बात है? तो देखिए इसका शरीर है वो कुल 33 खंडों का मिलकर बना होता है, लेकिन यदि बाहर से देखें तो ये 2 से 5 वर्ताकार छल्लों के रूप में दिखाई देता है। क्या मतलब रहा कि शरीर में कुल 33 खंड पाए जाते हैं, लेकिन यदि बाहर से देखें बाह्य बनावट के आधार पर इसका जो शरीर है वो 2 से 5 वर्ताकार छल्लों में बटा हुआ दिखाई देता है। तो देखिए इसका शरीर, इसके शरीर में कुल 33 खंड पाए जाते हैं। लेकिन बाह्य बनावट में यह 2 से 5 वृत्ताकार छल्लों में बटा हुआ दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें और क्या खास बात है? तो देखिए यदि इसके श्वसन की बात की जाए, किसके द्वारा शोषण करता है,
तो ये नम त्वचा के द्वारा, किसके द्वारा शोषण करता है? तो नम त्वचा के द्वारा। तो देखिए यह अपनी मोटी नम व चिपचिपी या लसलसी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, श्वसन करता है। ओके। यदि उत्सर्जन की बात की जाए तो उत्सर्जन किसके द्वारा करता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा। ओके। तो यह उत्सर्जन यह नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन करता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें पाचन। तो देखिए इसमें भोजन का पाचन है वो आहार नाल में संपन्न होता है, और आहार नाल ग्रसनी, अन्नपुट, आमाशय तथा आंत में विभक्त रहती है। तो क्या मतलब रहा? तो इसमें भोजन का पाचन, ओके। और भोजन से क्या मतलब रहा? तो इसकी प्रकृति की बात की जाए तो ये भी रक्तभक्षी प्रकृति का होता है, अर्थात भोजन कौन होगा? तो रक्त ही इसका भोजन होगा। का पाचन आहार नाल में संपन्न होता है, ओके। और आहार नाल की कौन कौन से भाग हैं? तो इधर देखिए इसकी आहार नाल में ग्रसनी, अन्नपुट, क्रॉप, आमाशय व आंत मुख्य भाग होते हैं, ओके। देखिए पाचन के हिसाब से देखें तो इसमें भोजन का पाचन या रक्त का पाचन किस में होगा? आहार नाल में संपन्न होगा, और इसकी आहार नाल ग्रसनी, अन्नपुट, क्रॉप, आमाशय और आंत में विभक्त होती है। अब खास बात यह है कि यहाँ पर भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो देखिए इसकी आहार नाल में भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों ही आंत में संपन्न होते हैं। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं कि भोजन का पाचन या रक्त का पाचन तो आहार नाल में होगा, लेकिन भोजन का पाचन और अवशोषण किस अंग में होगा? आहार नाल की किस अंग में होगा? तो ये आंत में होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि इसमें या इसकी आहार नाल में भोजन का पाचन व अवशोषण, भोजन का पाचन व अवशोषण आंत भाग में संपन्न होता है, ओके। देखिए भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ पर संपन्न होगा? तो आंत भाग में संपन्न होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें परिसंचरण। तो इसकी देह गुहा में, बॉडी कैविटी या सीलोम में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और रक्त के द्वारा ये क्या करती है? परिसंचरण का कार्य करती है। देखिए परिसंचरण
सर्कुलेशन, इसकी देह गुह्य द्रव में, इसकी देह गुह्य द्रव में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह रक्त के द्वारा परिसंचरण होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसका तंत्रिका तंत्र। तो देखिए इसमें केचुए के समान तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम बात करें शरीर की और क्या खास बात होती है। तो देखिए इसके शरीर की एक विशेष बात होती है, और विशेष बात क्या होती है कि इसके शरीर के अग्र एवं पश्च दोनों भागों पर चूषक पाए जाते हैं। क्या मतलब रहा कि शरीर की एक विशेष बात कि इसके शरीर के दोनों सिरों पर, अग्र तथा पश्च दोनों सिरों पर चूषक पाए जाते हैं। और अग्र सिरे के चूषक हैं जो मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़ों युक्त होते हैं, और उनमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि इसके शरीर के दोनों सिरों पर चूषक पाए जाते हैं। अग्रभाग के चूषक मुख प्रकोष्ठ में, माउथ चैम्बर 3 जबड़ों युक्त होते हैं। 3 जबड़ों युक्त होते हैं जिनमें लार ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स, या सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओके, देखिए शरीर के दोनों सिरों पर चूषक पाए जाते हैं, और अग्रभाग में चूषक मुख प्रकोष्ठ में 3 जबड़ों युक्त होते हैं, और इनमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ओके, अब एक विशेष बात कि इसकी जो लार है, इसकी लार में एक एंटीकोगुलेट एजेंट पाया जाता है। इसकी लार में एक एंटीकोगुलेंट एजेंट, या इसको बोलते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। और इस प्रतिस्कंदक पदार्थ का क्या मतलब रहा कि ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ओके, क्या मतलब रहा कि इसकी लार में एक एंटीकोगुलेट एजेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीरोडीन, जिसका नाम है हीरोडीन। ओके, तो हीरोडीन नामक एंटीकोगुलेंट एजेंट इसकी लार में प्रेजेंट होता है, जिसका चिकित्सीय उपयोग किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करें इसकी लार में हीरोडीन नामक प्रतिस्कंदक
पदार्थ पाया जाता है जिसे चिकित्सीय उपयोग में प्रयुक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए और क्या विशेष बात होती है। तो जोंक की करीब 600 प्रजातियों में 15 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी माना जाता है, और इसको चिकित्सा के क्षेत्र में लीच थेरेपी के नाम से जानते हैं। लीच थेरेपी के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए जोंक की करीब 600 प्रजातियों में से 15 प्रजातियों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जिसे लीच थेरेपी के नाम से पहचाना जाता है। ओके, करीब 600 प्रजाति में से 15 प्रजातियां ऐसी होती है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जिसे लीच थेरेपी के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम इसके आर्थिक महत्व की बात। आर्थिक महत्व देखिए, आर्थिक महत्व पर बात करने से पहले हम बात करते हैं इसके आवास की। कहाँ पर पाया जाता है? तो यह है नम, गीली, दलदली क्षेत्रों में, झीलों तथा तालाबों में पाया जाता है। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं इसके आवास की। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह झीलों, तालाबों, नमीयुक्त मिट्टी या दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, तो देखिए क्या खास बात है इसकी। जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, जैसे झील, तालाब, दलदली क्षेत्र, इनके अंदर ये निवास करता है। तो इनके अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं वो इसके प्रपोषक होंगे या होस्ट होंगे। इसका मतलब ये रहा कि मुख्यतः मेंढक तथा मछलियाँ, मेंढक और मछलियाँ इसके होस्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेंढक और मछलियाँ इसकी होस्ट हों। तो देखिए जल के संपर्क में आने पर मनुष्य तथा पशु भी इसके होस्ट हो सकते हैं। क्या मतलब रहा कि ये मुख्यतया मेंढक तथा मछलियों पर बाह्य परजीवी के रूप में रहती है, लेकिन जल के अधिक संपर्क में आने वाले मनुष्य तथा पशुओं पर भी ये बाह्य परजीवी के रूप में रह सकती हैं। तो देखिए यह मेंढक तथा मछलियों के अतिरिक्त
के अतिरिक्त जल के संपर्क में आने पर मनुष्य तथा पशुओं के रक्त का भक्षण करती है, अर्थात यह भी रक्ताहारी या रक्तभक्षी प्रकृति का बाह्य परजीवी होता है, ओके। देखिए, मनुष्य तथा पशुओं के रक्त का भी क्या करता है, भक्षण करता है, ओके। लेकिन क्या खास बात है कि इसके द्वारा किया गया रक्त भक्षण अत्यधिक नहीं होता और इसी के कारण इसके जो होस्ट प्राणी हैं उनके जीवन चक्र पर इसके रक्त भक्षण से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब रहा कि इसके द्वारा भले ही रक्त का भक्षण किया जाता है लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं किया जाता कि जिसके कारण इसके होस्ट प्राणियों का जीवन चक्र प्रभावित हो। तो देखिए, इसके द्वारा होस्ट से रक्त भक्षण किया जाता है, लेकिन इससे उसके जीवन चक्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि चिकित्सीय महत्व है और कई जातियों का चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है और इसकी जो चिकित्सा पद्धति है उसको लीच थेरेपी के नाम से जानते हैं। और इस लीच थेरेपी में प्रयुक्त होने वाला जो जोंक है उसका नाम है हिरुडो मेडिसिनलस, ओके। जोंक की एक विशेष प्रजाति जिसका नाम है हिरुडो मेडिसिनलस, इसका उपयोग जीन थेरेपी में किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो देखिए, अभी हमने बात की कि जोंक के लार में एंटीकोगुलेंट एजेंट पाया जाता है, हिरुडिन पाया जाता है और इसकी लार में विशेष प्रकार के बायोएक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं। और क्या काम है इनका? तो ये फफूंद या कवक का क्या करती है, नष्ट करती है, ओके। तो देखिए क्या इसका आर्थिक महत्व है और जीन थेरेपी में किस तरह से ये प्रयुक्त है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी लार में बायोएक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो फफूंद को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इसका क्या उपयोग है? तो ऐसे लोग जिनमें फफूंद के कारण या कवक के कारण बाल झड़ने की समस्या है तो उनके इस रोग के निवारण हेतु जोंक का उपयोग किया जाता है। क्या मतलब रहा कि गंजेपन को दूर करने के लिए लीच थेरेपी में जोंक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जोंक के लार में अनेक बायोएक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो फफूंद
नाशक होते हैं, फफूंद नाशक गुणों युक्त होते हैं, गुणों युक्त होते हैं। अतः जिन लोगों में फफूंद के कारण बाल झड़ने की समस्या होती है, बाल झड़ने की समस्या या बाल झड़ने की या गंजेपन की समस्या होती है, इसके उपचार में लीच थेरेपी उपयोगी होती हैं। ओके, तो इसका एक आर्थिक महत्व हो गया कि गंजेपन का इलाज लीच थेरेपी के द्वारा संभव है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें और क्या आर्थिक महत्व है, तो देखिए आर्थराइटिस में भी लीच थेरेपी का उपयोग किया जाता है। आर्थराइटिस में कैसे किया जाता है, तो देखिए बायोएक्टिव गुण होने के कारण यह जोड़ों में होने वाले जलन तथा दर्द को क्या करता है, ये कम करता है। अतः इसका उपयोग आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। तो नंबर 2, इसकी लार में पाए जाने वाले बायोएक्टिव पदार्थों के द्वारा जोड़ों के दर्द व जलन में राहत मिलती है। अतः लीच थेरेपी का उपयोग आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। ओके, आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट देखिए और क्या आर्थिक महत्व है, देखिए मधुमेह के रोगी हैं, उन मधुमेह के रोगियों का जो रक्त है वो कुछ गाढ़ा होता है और इसके कारण उनमें रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग होने की समस्या प्रबल होती है और इसके उपचार हेतु हिरुडीन नामक एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है जो रक्त को पतला बनाने का कार्य करता है। तो देखिए नेक्स्ट, मधुमेह रोगियों में रक्त का थक्का बनने की प्रबल संभावना होती है। अतः इसके उपचार हेतु एंटीकोगुलेंट
एजेंट का, एंटीकोगुलेंट एजेंट का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें और क्या आर्थिक महत्व है। तो देखिए, लीच थ्योरी का उपयोग हृदय से संबंधित बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, लीच थेरेपी का उपयोग हृदय संबंधी बीमारियों के उपचार में भी किया जाता है। ओके, लीच थेरेपी का उपयोग हृदय से संबंधित बीमारी के उपचार में भी किया जाता है। ओके, तो ये था जोंक या लीच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।